हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स रहेंगे लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था। होपफुली ये इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको याद है, और नहीं भी याद है तो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आइए करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था लेंस फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है ये लेंस से रिलेटेड होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड आज हमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, ठीक है। तो उनमें एक फॉर्मूला यूज होगा लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और वो रिलेशन क्या था, रिकॉल करें। दैट वाज 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। ओके, सो बेटा यहां पे आपने देखा था जो f किस चीज को डिपिक्ट कर रहा था, f फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, v रिप्रेजेंट कर रहा था इमेज डिस्टेंस को, और फाइनली u किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बताने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा u वाज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज लीनियर मैग्निफिकेशन। याद है ना आपको लीनियर मैग्निफिकेशन? इसके लिए सिंबल हमने दिखाया था स्मॉल m। स्मॉल m से हमने मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया था। मैग्निफिकेशन क्या था? इट वाज नथिंग बट जस्ट द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आप यूं कह सकते हो दैट वाज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक कंबाइंड फॉर्मूला बन गया था जो हमने लिख दिया था। वैसे मैग्निफिकेशन क्या था? मैग्निफिकेशन जस्ट रेशियो था ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का, इन दोनों का रेशियो था। और हमने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में भी हमने इस फॉर्मूले को लिखा था। फिर हमारे पास कुछ केसेस भी आए थे, आपको पता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन h2/h1 का रेशियो होता है। तो हमारे पास तीन केस बने थे ना, ठीक है। एक केस में तो m की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और एक m की वैल्यू लेस देन 1। तो जब m की वैल्यू 1 हो जाती है तो h2 और h1 इक्वल हो जाते हैं, और हम कहते हैं जब मैग्निफिकेशन 1 हो तो उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल रहेंगे। और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 तो उसका मतलब था कि ऑब्जेक्ट का इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाता है। इस केस में सारे डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो इस केस में हमने देखा था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वाज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट का हाइट कम होता है और इमेज का ज्यादा होता है, या यूं मैग्निफिकेशन 1 का मतलब, ठीक बताया क्या मैंने? मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है जो हाइट ऑफ इमेज आता है, हाइट ऑफ इमेज को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लेस हो जाता है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बेसिक सी सारी चीजें थे, आपको याद भी होगी। इसके बाद में हमने एक और फॉर्मेट डिस्कस किया था, पावर ऑफ लेंस का। पावर ऑफ लेंस क्या था? पावर ऑफ लेंस कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया था, और मैंने बताया था कि पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल होता है 1/f, मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस को मेजर करने की SI यूनिट क्या थी? डायप्टर। और इसको एक डिवाइस से मेजर करते हैं, उसका नाम क्या था? डायप्टोमीटर, नोट डायप्टेटोमीटर, ठीक है, याद होगा शायद आपको। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इस केस में आपकी फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और मान लो कि आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे P = 100/f। ये कब यूज करोगे? जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर आपने देखा था कि जब कुछ लेंसेज को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कौन सा केस था? इफ 2 or more
लेंस कंबाइंड, जब दो या दो से ज़्यादा लेंस कंबाइन किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके इसमें देखो सपोज करो एक लेंस ये कॉनकेव था, दूसरा कॉन्वेक्स था, दूसरा भी कॉन्वेक्स था, ठीक है, हमने बाद में दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इसकी पावर P1 थी, इसकी पावर P2 थी, तो कंबाइन करने पे जो उनकी जो टोटल पावर हो जाएगी, कंबाइन करने के बाद में जो कंबाइंड पावर हो जाती है लेंस के कॉम्बिनेशन की, वो दोनों को आप ऐड कर दो, P1 प्लस P2, ये नेट पावर हो जाती है, ठीक है। और इनको पावर ऑफ लेंस को हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, कोई पावर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लेंस फार्मूला वाली क्लास में, ठीक है। और लेंस फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। फिर आपको कुछ और भी रूल्स मैंने बताए थे कि सपोज करो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना पड़े तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में कोई डायरेक्शन मेजर करना हो तो हम उसको नेगेटिव काउंट करेंगे, ठीक है। आपको याद हो तो मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाया था, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का कोई भी हाइट हो, प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का कोई हाइट है तो उस हाइट को हम नेगेटिव काउंट करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले, मतलब ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है, ठीक है, और ये फॉर्मूले आपको याद है तो आज की क्लास में आप खूब मजा करेंगे, ठीक है। और आज आप फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लें, जिससे क्या है कि आपकी इन सभी टॉपिक पे कमांड हो जाए और आज की क्लास आपको बिल्कुल मजेदार लगे, ठीक है। सो आप जल्दी इनको एक बार नोट तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार इनका क्विक लुक ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को। फर्स्ट न्यूमेरिकल में एक कॉनकेव लेंस गिवन है, एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको पता है किसी भी तरह का लेंस हो, चाहे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स हो, सबका एक सूटेबल फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ आपको जो कॉनकेव लेंस गिवन है उसका फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। मतलब क्या है, आपको बोला गया है कि आपके पास में एक कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और आपसे ये पूछ रहा है कि कॉनकेव लेंस से कितनी दूर हम ऑब्जेक्ट रखें, कॉनकेव लेंस से हम कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी इमेज, मतलब उस ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बने। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको ये बताया गया है कि इमेज कहां बने, 10 सेंटीमीटर पे, तो क्लियरली ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा गया है कि आप मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस फाइंड आउट करें, इस लेंस की मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इस लेंस ने इमेज के साइज को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, ट्राई इट। ओके, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मेरे साथ आप आंसर को मैच करें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको हम कुछ डिस्कशन करते हैं। आपको कॉनकेव लेंस गिवन है, कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। देखो कॉनकेव लेंस की क्या खास बात होती है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कॉनकेव लेंस के सामने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, या इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दे, तो हमने ये देखा था कि कॉनकेव लेंस हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल, और जो इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, और वर्चुअल इमेज आपने देखा था कि लेंस के केस में हमेशा उसके सामने बनती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें गिवन है आपको, ये आपको पता होनी चाहिए कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए, ओके। और आपको फिर मैग्निफिकेशन भी आपसे पूछा गया है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
सो कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, देखो मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर देता हूँ, ये कॉनकेव लेंस मैंने बना लिया, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको गिवन है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर और आपसे ये बोला गया कि उसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, किस जगह रखें कि इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस कितना हो 10 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंस है तो ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे सपोज करो इमेज बन रही है, क्या बन रही है, इमेज, और यहाँ आई इमेज बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और इमेज बनती है उसके बीच का डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस, और आपको v की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, v कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, भाई कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की नेगेटिव, तो इसकी फोकल लेंथ के आगे माइनस का सिंबल लगा लेंगे। इमेज, अब एक बात बताओ बेटा, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है और कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेज है हमेशा कहाँ बनेगी, सपोज करो यहाँ लेफ्ट में आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी यहीं बनेगी, ठीक है। तो इस केस में मान लो इमेज यहाँ बनेगी तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इमेज डिस्टेंस कैसा लोगे, आपको पता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहती है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखोगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी, इमेज यहाँ बना तो आप ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करोगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में चलोगे, तो यहाँ v की वैल्यू भी नेगेटिव आपको लेनी है, ठीक है। तो आप ये जो दोनों फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके इनके आगे साइन लगा दो, किसको प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे ऑन यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए, ठीक है बेटा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि लेंस के सामने किस जगह ऑब्जेक्ट हम रखें कि इमेज कहां बने, लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं इसके फोकल लेंथ की बात करूं तो ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ पे फिर फोकस बना ना बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 15 सेंटीमीटर है, 10 से ज्यादा होगा तो फोकस यहीं कहीं होगा, तो यहाँ पे पॉइंट F बनेगा, यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा F, और ये जो वैल्यू बनेगी स्मॉल f, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक सी बात है। अब आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंस की बात हो रही है तो आप लेंस फॉर्मूला लगा दो, तो आप लिखोगे v नो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v, v की वैल्यू कितनी है -10, माइनस 1 by u is equal to 1 by f, f की वैल्यू कितनी है -15, तो इसको सोल्व करें, ये -1 by u is equal to -1 by 15 प्लस में 1 by 10, इसको सोल्व करो, u की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, एलसीएम ले लो कितना 30, तो कितना -2 + 3 -1 by u is equal to 1 by 30, ओके। और यहाँ से u की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u into 1 u और -30, u की वैल्यू आ गई -30, ठीक है बेटा। अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखेंगे तभी u की वैल्यू नेगेटिव होती है, और वैसे भी हम बाय डिफॉल्ट क्या है हमेशा जब भी लेंस स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, तो आपको लेंस से कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कितना बनेगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये अब आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया, ये आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी होगी -30। आपसे पूछा गया मैग्निफिकेशन, ये जो लेंस इमेज बनाएगा इसका साइज एनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा, मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आए तो दोनों का साइज इक्वल होगा, लेस देन 1 आए तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आए तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। देखते हैं मैग्निफिकेशन कैसे प्रोड्यूस करेगा ये लेंस। और आपको पता है कॉनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड
इमेज बनाता है, इमेज का साइज कैसा रखता है, डिमिनिश। हम डिस्कस कर चुके हैं इमेज फॉर्मेशन के केस में। तो यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करूं तो मैग्निफिकेशन का मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है h2/h1, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, जो कि यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि हमें कोई भी हाइट गिवन नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं v/u, ओके। और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। v की वैल्यू कितनी है आपके पास में? आई थिंक -10 थी, -10। u की वैल्यू -30, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन आ गई 1/3। 1 से लेस है ना? डेफिनेटली। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आपसे पूछा क्या क्या था? मैग्निफिकेशन पूछा था, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3। आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा था, आपने ये बता दिया, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था, नोट करें। अपने पास में अब सेकंड न्यूमेरिकल है और इसमें न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है? A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. If the distance of object from this lens is 15 centimeter, find the nature, position and size of image and also find magnification. बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपको एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और उस कॉन्वेक्स लेंस का आपको फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, डन। और उस लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, और बताओ कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, इमेज एनलार्ज बनेगी या डिमिनिश बनेगी। तो इन सब चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई सोल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। नहीं होता है तो फिर हम करेंगे, ओके। सो जस्ट मेक इट ट्राई, ओके। होपफुली आपने ट्राई कर लिया है। अब देखो बेटा क्या है, हम न्यूमेरिकल आप कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है, तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन याद करो। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल तो सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। आपके पास आपको लेंस फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन का आता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आ जाएगा। अब आपको क्या गिवन है? कॉन्वेक्स लेंस की बातें करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस याद करो, ये आपके पास में जो कॉन्वेक्स लेंस था ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस और यहाँ इंफिनिटी, यहाँ f1, यहाँ 2f1, ऐसे ऐसे पॉइंट थे। आपने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखें, 2f पे रखें, f1 और 2f1 के बीच में रखें, ठीक है। तो इन सभी केसेस में हमने ये देखा था कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, वो बनती है रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे हो सकता है कई बार इमेज का साइज छोटा बनेगा, कई बार बड़ा बनेगा, ठीक है। और जब हम इसके फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे बहुत बड़ा साइज बन जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी था कि आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस में दो तरह की इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक तो रियल और एक वर्चुअल। इस वाले केस में कौन सा रहेगा, ठीक है, हम वो समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको डेटा गिवन है वो न्यूमेरिकल में हम वो लिख देते हैं कौन कौन सा डेटा गिवन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे गिवन है, इसको मैं रब कर देता हूं, तो जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था। देखो बेटा, आपके पास में ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकस, यहाँ पे इंफिनिटी, सिमिलरली f, यहाँ पे 2f एंड सो ऑन, ठीक है। इसको f1 f2 का नाम देना चाहो तो दे दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस पे जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा इस तरह से रखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
और कहां रखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बना रखा है और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से और ये जो फोकस का डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब आपसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। और लेंस से रखा हुआ है तो लेंस के कौन से पॉइंट से? ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर पे। तो देखो ये तो डिस्टेंस f वाली तो कितना पॉइंट हो जाएगा? 10 का, और 2f वाला 20 का, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 2 सेंटीमीटर और लेंस से डिस्टेंस कितना था? 15 सेंटीमीटर। ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है और आपसे पूछ क्या रहा है कि बताओ इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता तो इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट है वहीं बनती, लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फोकस से इधर रखा हुआ है, तो इमेज इस यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, मतलब लेंस के बैक साइड में बनेगी। और इधर बनने वाली इमेज हमने देखा था सारे ही केसेस में कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड थी। कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड। वो आगे प्रूव भी कर देंगे हम। ठीक है। तो अब आपको गिवन क्या क्या है इस केस में? आपको फोकल लेंथ गिवन था सबसे पहले, दैट वाज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन था 15 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, मैंने बताया कि जब भी हम अब इसको ये सभी वैल्यू हम लेंस फार्मूला में पुट करने वाले हैं, लेकिन लेंस फार्मूला में जब भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इनका यही डिसाइड करके इनके आगे सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे ऑन यूजिंग साइन कन्वेंशन, ऑन यूजिंग साइन कन्वेंशन, हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था जब पावर ऑफ लेंस करवाई थी मैंने। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कॉन्केव की नेगेटिव, याद रखनी है आपको। और फिर ऑब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें? ऑब्जेक्ट की बात करें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये रहेगी लेफ्ट टू राइट। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ चलोगे तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हो, तो u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और फिर आपको फाइंड किसको करना है? v को। ठीक है। तो आप लिखोगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f फोकल लेंथ कितना? 10 पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है क्योंकि इमेज का पोजीशन आपसे पूछा गया है ना, कहाँ बनेगी। v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस 1/u और u की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? -50। तो यहाँ से इसको सोल्व करो और v की वैल्यू निकालो बेटा। ठीक है। तो ये बनेगा 1/10। ठीक है। और इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/15। ठीक है। इसको यहाँ लिख लो तो क्या बनेगा? 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। आप 30 एलसीएम ले लो और ये 3 माइनस 2 ओके इज इक्वल टू माइनस 1/v। और यहाँ से v की वैल्यू आपको मिलेगी 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी मिलेगी? 30 सेंटीमीटर और 30 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। मतलब सीधी सी बात है यार, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज यहाँ बनेगी, कहीं यहाँ इस तरफ इमेज बनेगी। ठीक है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, यही बनेगी, 2f से इधर बनेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तभी होगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या बनी? इमेज। और ये जो इमेज बनेगी बेटा ये इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लेकिन आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ से यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है
कि इमेज का साइज कैसा होगा, ठीक है ना भाई। आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इमेज की हाइट कितनी होगी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए देखो इमेज की हाइट वाला फॉर्मूला याद करो। मैग्निफिकेशन में होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, वहां से हाइट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे वी नो। आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है। आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 कितना था, 2 सेंटीमीटर। h1 की वैल्यू कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये पॉजिटिव ही लेंगे, साइन कन्वेंशन लगा दी है, ठीक है। तो आपके पास h2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, 4h2 हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए आपके पास है 2 सेंटीमीटर, लेकिन मैग्निफिकेशन तो नहीं है, नहीं फाइंड आउट कर पाओगे इस रिलेशन से, तो ठीक है। फिर हम मैग्निफिकेशन का एक को रिलेशन जानते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2 by h1 इज इक्वल टू v by u। यहां से देखो बेटा हम ये लिख सकते हैं h2 by h1 इज इक्वल टू v by u, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो h2 हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। v की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितना आया था 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव ही है। एक बात बताओ, वैसे भी देखो इमेज यहाँ बन रही थी, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसी डायरेक्शन में चलेंगे, यही डायरेक्शन इंसिडेंट रे के, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है इमेज पॉजिटिव ही आना था। u की वैल्यू की बात करें, u कितना था 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू थी 15 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर दो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2, ठीक है। और प्लस माइनस कितना, माइनस का मिलेगा, ये माइनस का साइन याद रखना, ठीक है, ये माइनस वाला साइन आपको याद रखना है। तो h2 की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट विल बी 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाए, हाइट सेंटीमीटर में है तो आपको हाइट मिलेगी सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो आपको जो हाइट मिलेगी अल्टीमेटली दैट विल बी -4 सेंटीमीटर। आपने क्या देखा, आपने लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखा और उसकी हाइट मिल रही है आपको 4 सेंटीमीटर। भाई जो इमेज बनी ना उसका साइज डबल हो गया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हाइट बनेगी 4 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट बनी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इन्वर्टेड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना था। एक और चीज हमारे से पूछी गई थी, हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड मैग्निफिकेशन। तो अब आप यहाँ पे लास्ट में क्या फाइंड आउट करोगे, फॉर मैग्निफिकेशन। अब फॉर्मूला लगा दो वही मैग्निफिकेशन का, h2 by h1 वाला। और यहाँ पे देखो h2 हाइट ऑफ इमेज कितनी फाइंड आउट की, -4। ये लिखना मत भूले, -4 नेगेटिव साइन डोंट फॉरगेट। और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, +2 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 2, तो नोट 2 -2, मैग्निफिकेशन आपको मिली -2, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 2 का मतलब आपकी जो इमेज है उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट 2 का था, इमेज 4 की बनी, साइज आपका एनलार्ज हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 ही है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि जो डबल साइज बनेगा इमेज का। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव साइन। मैंने आपको बताया था तो मैग्निफिकेशन 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन जब भी आती है तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे मैग्निफिकेशन -2 है तो आप लिखोगे सो फाइनली इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज, यहां पे लिख देता हूं, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था, आपसे पूछा गया था
आपसे पूछा था कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो नेचर बता दो, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज निकाली आपने 30 सेंटीमीटर पे, ये भी हो गया, ये दोनों हो गए। साइज पूछा इमेज का या हाइट, तो कितना बनेगा -4 सेंटीमीटर, ये बताया आपने। मैग्निफिकेशन पूछी आपने, निकाली -2, तो आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो प्लीज नोट करें। ओके, अब अपने पास बेटा ये 3 न्यूमेरिकल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बिल्कुल ही इजी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। और अभी थर्ड न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया फाइंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको कॉनकेव लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको 2 मीटर गिवन है। और आपको ये पता है ना कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक है, माइनस का साइन लगा दोगे। और तो यहाँ पे देखो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला होता है P = 1/f, तो 1/-2 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -0.5। और पावर की देखो फोकल लेंथ, जिस लेंथ की यूनिट आपने SI पुट की है तो पावर की भी SI मिलेगी। पावर की SI क्या होती है, डायोप्टर, तो आपका आंसर आ गया 0.5 डायोप्टर। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आपसे ये बोला गया है ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज -25 सेंटीमीटर। एक थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स पावर एंड इट्स नेचर। आपको जो लेंस गिवन है उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, दैट इज -25 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी इसमें कॉनकेव नहीं लिखा है। ठीक है, आपको पता है, अब समझ में आ गया आपको फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब क्या, कॉनकेव है। फोकल लेंथ कितनी है, -25। आपको पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पावर का रूल होता है 1/f, बट ये तो तब लगता है जब फोकल लेंथ मीटर में हो। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 100/f। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100/में फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, दैट वाज -25। इसको आप सोल्व करें और यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाती है -4। ठीक है, तो अब वैल्यू यूनिट तो ऐसा ही आएगी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 100 लिखा है ना, तो यहाँ पे पावर यूनिट आपको क्या मिलेगी, डायोप्टर। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो लेंस है जिनकी पावर +3.5 डायोप्टर एंड -2.5 डायोप्टर है और दोनों को कांटेक्ट में रखा हुआ है, प्लेस्ड इन कांटेक्ट। फाइंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको दो लेंस गिवन है, फर्स्ट की पावर लिख लो कितनी है, +3.5 डायोप्टर, सेकंड की -2.5 डायोप्टर, और दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया तो बताओ इनकी कंबाइंड पावर क्या होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले लेंस की पावर पॉजिटिव है तो व्हाट डज इट मीन, पहले वाला कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और जिसकी पावर कितनी है, +3.5 डायोप्टर। फिर क्या बोला गया है, दूसरे लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है और इसके साथ एक और लेंस जो रखा हुआ है, कॉनकेव रखा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव पावर आ गई ना बेटा, क्या आ गई, नेगेटिव पावर। तो इसकी पावर कितनी बनी, P2 -2.5 डायोप्टर। और आपसे पूछ रहा है कि कंबाइंड पावर क्या होगी, तो कंबाइंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल पावर। दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो उनकी पावर्स को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो P की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तो है +3.5 डायोप्टर, प्लस में -2.5 डायोप्टर, अल्टीमेटली जो आपको वैल्यू मिलेगी प्लस में ही मिलेगी, +1 डायोप्टर। +1 डायोप्टर का मतलब क्या कि इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन की पावर पॉजिटिव आती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अभी भी क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ओके, नेचर पूछे तो आप बता दो ये अब इसका नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स की तरह। इस कॉम्बिनेशन का नेचर होगा कॉन्वेक्स की तरह, बट आपसे पूछा नहीं है। अब आपसे पूछा कि फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन की, तो फोकल लेंथ निकालने का तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो आप लिखोगे 4 फोकल लेंथ, 4 फोकल लेंथ। आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, ये फॉर्मूला होता है। कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है 1, तो 1/f, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो फोकल लेंथ आपको मीटर में मिलेगी, ठीक है। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आपको मिलेगी 1 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ था ए थिन लेंथ ऑफ फोकल लेंथ इज -25 मीटर। आपने पावर कैलकुलेट की, इसका नेचर बताना था। एक बात बताओ बेटा, पावर कैसी आई है नेगेटिव, और पावर नेगेटिव आती है तो लेंस कौन सा होता है कॉनकेव। तो आप लिखोगे सो लेंस इज कॉनकेव, पावर कैसी आई है नेगेटिव, सो लेंस यहां से लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। सो लेंस इज कॉनकेव, लेंस कैसा होगा कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है डाइवर्जिंग इन नेचर, मतलब लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा, डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है बेटा। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।